स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन प्रश्नों में ये जो आने वाले एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई हो, यूपी पीसीएल जेई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। ये जो भारत की लोकसभा का पहला सत्र के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि जो हमारी भारत की लोकसभा होती है, इसका पहला सत्र कब हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1952 से भारत की पहली लोकसभा यहाँ पर क्या हुई थी? लगाई गई थी। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं आपको यहाँ से इतने 11 नंबर क्वेश्चन से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन आपको पहले ही वीडियो में करा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है। इसमें पूछा गया यूपीएससी जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसके चेयरमैन को कौन हटा सकता है। देखो, अब इसमें हटाएगा कौन? जो कि नियुक्त करेगा। तो नियुक्त कौन करता है? देखो, हटाएगा कौन? हटाएगा वही जो नियुक्त करेगा। तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति। यही इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। और यही क्या करता है? इसको क्या करता है? हटाता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यही राष्ट्रपति ही इसको ज्वाइन कराता है और राष्ट्रपति ही इसको हटाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना था। तो आपको यहाँ पर कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? 25वां। अब पूछा है कब बना था, तो ये बना था हमारा 1987 में बना था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया था। देखो यहाँ पर पूछा गया है, जो भाषा आयोग है इसके बारे में पूछा गया है। पूछा रहा है कब बनाया गया, तो इसको बनाया गया था 1955 में। तो कब बनाया गया था? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा आयोग कब बनाया गया था? 1955 में। चलिए हम चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन हो यहाँ पर होने वाली है। पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। अब बात आती है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? BN खैर की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, 57 में इसको संसद में पेश किया गया था। तो आई होप आपको एक एक क्वेश्चन, तो आई होप यहाँ पर आपको ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षण कौन है। मतलब कहने का मतलब है, जब कभी भी संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी और इसको रख रखाव की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका जो कौन है, सबसे अंतिम कौन परिणाम देगा, वो देगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड है अंतिम व्याख्याता और संरक्षक से। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई। जो परिसीमन आयोग है उसकी स्थापना के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। परिसीमन आयोग कब स्थापित हुआ था? 2002 में यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका 2002 है। इसमें परिसीमन आयोग की स्थापना हुई थी। तो आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के मैंने नोट में दे रखा है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से रीड करिए। परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में की गई। इसका कार्य हाल की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में पुनः सीमाएं निर्धारण करना और सीमाएं पुनः निर्धारण में राज्य के प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। आप 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है नीति निदेशक सिद्धांत, ये क्या है? DPSP बोलते हैं इनको, नीति निदेशक को DPSP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसमें पूछा गया में अनुशंसित समान नागरिक संहिता क्या सुनिश्चित करने के लिए है। देखो, सबसे पहले इसमें पूछा है जो समान नागरिक संहिता है ये क्या निश्चित करती है, तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता को निश्चित करती है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर है। जो नीति निदेशक तत्व है ये किसमें है? भाग 4 में। किसमें है? DPSP किसमें है? ये है हमारी भाग 4 में। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? ये है 35 से लेके। तो आप यहाँ पर सबसे पहले यही देख लो कि जो DPSP है भाग 4 में है। नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये किसमें? ये DPSP के अंतर्गत आती है। आर्टिकल नंबर 44 से रिलेटेड है समान नागरिक संहिता। तो आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन
18 की तरफ बारदोली सत्याग्रह के फलस्वरूप किस महान नेता का जन्म हुआ। देखो बारदोली सत्याग्रह के बाद में किस नेता का जन्म हुआ, ये हुआ था हमारा वल्लभ भाई पटेल का। इसी के बाद में इनको सरदार की उपाधि यहाँ से प्राप्त हो गई थी, तो इसी के बाद में इनके आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल लगने लगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया भारत का संविधान कब पूरा हुआ। तो भारत का संविधान देखो पूर्णतः जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था पूर्णतः, ठीक है। अब इससे भी पहले ये 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, ये अंगीकृत हो गया था, मतलब इस दिन से क्या हो गया था, इस दिन बन के तैयार हो गया। तो वो यही पूछ रहा है कब पूरा हुआ, तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लेते हैं। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय यहाँ पर लगा था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से किसको अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। देखो आपको मैं बता दूं जो अपशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं अपशिष्ट शक्तियां सेंटर। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, केंद्र सरकार के पास अपशिष्ट शक्तियां होती हैं। अपशिष्ट शक्तियों का मतलब जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं होते वे अपशिष्ट विषय कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ये अपशिष्ट विषय कौन से होते हैं, जो ना ही तो केंद्र सूची में हो, ना ही राज्य सूची में हो, ना ही समवर्ती सूची में हो, वे क्या कहलाएंगे, अपशिष्ट विषय कहलाएंगे। और इन पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो हमारी बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार यहाँ पर इसमें कानून बनाएगी। तो आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इस की PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर इस ज्वाइन हो जाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।